ठीक है। तो कल जो हमने क्लास में क्या देखा था कि किसी अमाउंट, जब कोई अमाउंट क्या है, अलग अलग अमाउंट है और अलग अलग क्या है उस पर समय है, तो उस टाइम पे हम कैसे लगाते हैं, गुणनफल विधि से क्या करते हैं, आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। आज जो देखने वाले हैं उसमें क्या रहेगा, पहला तो अमाउंट क्या रहेगा, राशि क्या रहेगी, राशि और साथ ही साथ समय अवधि। समय अवधि मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है ना, मतलब दो आहरण के बीच का जो टाइम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हो सकता है वो महीने में हो सकता है वो वीकली हो सकता है वो 6 महीने में हो सकता है वो 3 महीने का हो, पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली पार्टनर्स क्या करते हैं, ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। इसमें जो है कैलकुलेशन थोड़ा इजी भी हो जाता है और हर एक पार्टनर का ये पता रहता है कि उसको कब आहरण करना है, बीच में वो टाइम अड़ाने नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें क्या होगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है। कैसे पूछता है, जैसे एक साझेदार मान लीजिए ए और बी है, उस ए बी में ए और बी है, दो साझेदार हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, अपना जो पूंजी लगा लिए सो लगा ली, पूंजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूंजी अभी मान लीजिए बहुत सारा पूंजी लगाए हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये आहरण करते हैं। क्या करते हैं, आहरण कुछ इस प्रकार से करते हैं कि महीने में करते हैं और साल में टोटल 12 महीने होता है, तो कितने बार आहरण करेंगे, 12 बार। मैं बोल रहा हूँ हर महीने कर रहे हैं तो क्या बोलोगे, 12 बार। अगर मैं बोलूँगा हर तिमाही में करते हैं तो 4 बार, 3 महीने हो गया ना 12, 4 बार। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ भी हो सकता है इनके बीच में एग्रीमेंट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आहरण जो है मिस्टर ए वो 1,000 रुपये हर महीने का, मैं सिंपल रखने के लिए क्योंकि कैलकुलेशन बाद में कठिन ना हो जाए, 1,000 रुपये ए जो है हर महीने क्या करता है, निकालता है। क्वेश्चन आपसे ये मतलब इस तरह से बोलता है कि वो महीने के प्रारंभ में निकाल रहा है। कब निकाल रहा है, प्रारंभ में। अभी मैं बी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ। एक प्रारंभ में बोलेगा, एक मध्य में बोलेगा और एक बोलेगा अंत में। महीने का प्रारंभ में, महीने के मध्य में और महीने के एंड में, अंत में। ठीक है, एट द बिगनिंग, एट द मिडिल और एट द एंड। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो है आपको क्वेश्चन इस प्रकार से बोलता है कि मिस्टर ए ने 10,000 राशि प्रति माह प्रारंभ में आहरण करता है। प्रति माह वहाँ पे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, प्रति माह। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और इसके लिए टोटली यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। इसके लिए हालांकि एक फॉर्मूला बनेगा एकदम शॉर्ट में, हम ऐसे गुणनफल विधि से इसको हल करेंगे तो लगभग ये आधे घंटे ले लेगा, क्योंकि पूरा 12 महीने का निकालना है। कैसे निकालने हैं, 12 महीने के। और यहाँ पे खास बात यह है कि अमाउंट और टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एक चीज़ और कॉमन निकल जाएगा। कल हमने कॉमन क्या निकाला था, हमने क्या लिखा था, सबसे पहले मैं लिखा था कि जो राशि है, पहली तो राशि होती है, राशि पे कुछ दर से हम क्या लगाते हैं, ब्याज दर से, है ना, दर बटे 100, और यहाँ पे माह की संख्या बटे 12, ये क्या निकलता है हमारा, ब्याज। इसी फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई किया था। कैसे मॉडिफाई किया था, हम देख रहे थे कि राशि अलग अलग थी, माह अलग अलग थे, है ना, राशि अलग अलग थी, माह अलग अलग थे, तो हमने क्या लिया था, इनका गुणनफल लिया था ना। तो इसको हम क्या बोलते थे, क्या बोल रहे थे, गुणनफलों का योग। क्योंकि अल्टीमेटली जितने बार भी वो क्या करेगा, आहरण करेगा, सबको क्या करना है, आहरण की राशि पे ब्याज की जो गणना करे उसको टोटल तो करना ही है। तो यहाँ पे इनका गुणनफल लेना था। किनका गुणनफल, इस वाले का और इस वाले का। और यहाँ पे अब कुछ नहीं है तो एक बन जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, गुणनफल, गुणनफलों का योग गुणा दर बटे 100 गुणा 1/12। ये हमारा प्रोडक्ट वाले का फॉर्मूला था। सिंपल था ये, कुछ दुख तो नहीं है इसमें, नहीं है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में फिर आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया। अब यही फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। कब बेटा, जब हमारी जो राशि है वो क्या हो, सेम हो। हमारी राशि क्या हो, सेम हो, टाइम ड्यूरेशन भी सेम है और राशि भी क्या है, सेम। तो कॉमन कौन निकाला जा सकता है, देखो टाइम ड्यूरेशन चेंज होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले ये राशि लिख दिया, ये माह लिख दिया, या मैं उल्टे लिखता हूँ ना, थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, माह, राशि और इसका गुणनफल, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ हर माह के
प्रारंभ में, हर माह के तो क्या बोलेंगे, जनवरी का पहला तारीख, है ना। मतलब मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ जनवरी, है ना, पहला जनवरी, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, है ना, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई और 1 अगस्त, 1 सितंबर और 1 अक्टूबर और 1 नवंबर और 1 दिसंबर। ठीक है, ये मैंने पूरे 12 महीने की लिस्ट निकाली। जैसे आप पहले टेबल बनाते थे ऐसे ही बनाएंगे ना। क्या बोलेंगे, पहले माह का कॉलम रहेगा, फिर राशि रहेगी, अमाउंट रहेगा और फिर क्या बोलेंगे, उनका प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आहरण की राशि क्या है, 1000, 1000। एक बार यहाँ पे माह की संख्या भी आएगी ना बेटा, माह की संख्या और फिर गुणनफल, इसके बाद क्या आएगा, गुणनफल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1000, 1000, 1000, 1000 ऐसे छापोगे पहले। तो ये करना पहले बहुत मुश्किल टास्क है कि नहीं है। पहले तो कॉपी भरेगा भरपूर तरीके से और उसके बाद अब आपको माह की संख्या निकालनी है। माह की क्या निकालनी है, संख्या। करिए पहले की तरह। अब मेरे को बताओ, 1 जनवरी से निकाल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमारा साल कब ख़त्म होता है, 1 दिसंबर। हालांकि अप्रैल होता है जनरली, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, समझाने के लिए 1 जनवरी से क्या ले रहे हैं, 31 दिसंबर ले रहे हैं। ठीक है, अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर को, ये हमारा 31 दिसंबर जो है साल का अंतिम दिन है। आपको 31 दिसंबर को खड़े होकर देख रहे हो कि आहरण कब किया गया, तो बोल रहे 1 जनवरी। तो पूरे 12 महीने तक वो पैसा गायब रहा हमारे पास से, है कि नहीं। तो इसमें टोटल हम कितने मान लेंगे, और इसके बाद अरे आप लोग बड़े समझदार हो। और फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। क्लियर है। अब क्या करोगे, गुणा करेंगे। अब ये तो अमाउंट ऐसा लिया है मैंने कि अब गुना करना आसान है ना। अब अगर मान लीजिए इसके जगह कोई दूसरा अमाउंट रहता, मान लीजिए 2225 रुपये होता, तब फिर हर एक का ना थोड़ा अलग से कैलकुलेशन करते, रफ कार्य करते कि नहीं करते, करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 12,000, 11,000। चलो आप लोग बता डालोगे, मेरे को पता है। 9,000, 8,000, 7,000, 6,000। इसमें क्या हंसने वाली बात है, 5,000 और इजी है करके लग रहा है क्या। हाँ नहीं बेटा, इजी नहीं है ये कोड। देखो नंबर ये ऐसा है कि इजी लग रहा है, इसके जगह वो कुछ भी दे सकता है ना रे। और ये 1,000 हो गया। अब क्या करते थे, क्या करते थे, जोड़ेंगे फिर इसका फिर गुणा भाग करेंगे, है ना। ये वाला मेथड अपन ले रहे हैं, गुणनफल विधि ले रहे हैं, पहला वाला तरीका ले रहे हैं ना। अभी पहले वाले तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या आएगा, कई कैसे जोड़ रहे हैं, कई लोग ना 2, 1, 3 ऐसे जोड़ रहे हो ना। हाँ ऐसे जोड़ा करो। अब जैसे ये 12 है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौं 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72 और 6 78। कितना हो गया। इसको भी जोड़ दे तो वही आता क्या, इसको अगर जोड़ देते महीने की संख्या को कितना आएगा, 78 आएगा ना। जैसे आप 5-5 का ग्रुप बना लो, ज़्यादा अच्छा है ना। नहीं आता है तो ये 10 हो गए, 10 हो गए। इसको 2 को छोड़ रहा हूँ ना, 10 हो गए और 20, 30, 40, 50, 5, 55 और ये 2 छूटे थे 55, 12 और 11 कितने हो गए, 8 और ये कितने हो गए, आ गया ना। कितने आए, 78 महीना आ गया, 78 महीना। और इसको क्या बोलोगे, 78। ओहो हो, आपने बड़ी मेहनत की, हमने भी बड़ी मेहनत की, ये सारा कुछ निकाल लिया। अब क्या होगा, अब हमने इस पे रखने हैं, यही तो बोलते थे। अगर मैं ब्याज की दर अगर बोल दूँ, ब्याज की दर जो है 6% वार्षिक है, ठीक है, वो कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बोलें तो ये हमारा क्या है, गुणनफलों का योग, गुणनफल है ना ये सारे, तो गुणनफलों का क्या आ गया, योग। तो यहाँ पे गुणनफलों का अभी फ़िलहाल के लिए हम लिखेंगे 78,000
गुना दर क्या है हमारा 6%, तो 6 बटे गुना 1/12 करिए कितना आता है। तो ये तो हो गया 12 के पहाड़े में आएगा ना, कितने बार में आएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो गया। 2 जीरो यहाँ के कट गए, बचे क्या 780। अब बटे करोगे 780 के बटे 2 करोगे तो क्या होगा 7 का आधा हो गया 3, 18 9 0 390 आया। चलो 390 आया। क्या इसको निकालने का कोई दूसरा तरीका भी है क्या? तो बिल्कुल है, और वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार से। बेटा यहाँ पे आप देखोगे पिछले बार जब इस वाले फॉर्मूले को हमने बनाया था, कौन से वाला, गुणनफलों का योग गुना दर बटे 100 गुना 1/12, तो हमने देखा था कि राशि और माह अलग अलग थे। क्या अलग अलग थे? राशि और माह, महीने की संख्या अलग अलग थी और राशि भी क्या थी, अलग अलग। इस बार क्या हुआ है, राशि सबकी क्या है, एक समान है। एक समान है ना, सेम सेम है। तो इस टाइम पे हम एक और कलाकारी कर सकते हैं इसी फॉर्मूले में। क्या कलाकारी? कलाकारी ये कि हमारा माह बस चेंज हो रहा है, माह बस। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ध्यान से। अरे इसको देखो, ये राशि हर बार सेम सेम है। मैंने यहाँ पे कॉमन किसको लिया था पता है आपको, पिछली बार दर बटे 100/12, दर बटे 100/12। तो ये दोनों का हमने क्या किया था, गुणनफल बोल दिए थे, हो गया था ना। ये देखो अब इस बार हम क्या बोलेंगे कि इस बार राशि भी सेम, दर भी सेम, 100 भी सेम, बटे 12 भी, मतलब बटे 12 भी। माह बस क्या है, अलग अलग। माह बस चेंज होगा क्योंकि ये अलग अलग महीने निकाला जा रहा है ना। तो इसलिए इस बार हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डायरेक्टली राशि। ये उभयनिष्ठ निकलेगा बेटा, कॉमन निकलेगा ना। और दूसरा दर बटे 100, ये भी निकल जाएगा, गुना 1/12, ये कॉमन निकलेगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा उनको हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको ब्याज को जोड़ रहे हैं ना, अलग अलग ब्याज निकालते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 1, ऐसा भी लिख सकते हैं 12 + 11 + 10 प्लस ये, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ रे, जैसे यहाँ पे मैं ये जो 78,000 है, ये 78,000 हम कैसे ला सकते हैं, इस 78,000 को ऐसे भी तो ला सकते थे। मैं लिखता हूँ थोड़ी देर नीचे में, ये 1000 गुना दर बटे 100 गुना दर तो है 6% बटे 100, और यहाँ पे 78/12 ऐसे भी तो लिख सकते थे। लिखते कि नहीं लिखते हैं? कुल महीनों की संख्या, कुल महीनों की संख्या, उसी को जस्ट हम क्या करेंगे, अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये महीने की संख्या बस अलग है, इसको अलग से जोड़ना पड़ता, और ये तो सेम टू सेम है सबके। या इसी 78 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये 12 बार निकाला है, मतलब 12 गुना कितने बार में आएगा, मेरे को पता है 6.5 टाइम। मैंने रट के आया हूँ ना बेटा, मेरे को याद है क्योंकि मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था। तो यहाँ पे कितना आएगा 6.5। मैं करके दिखा, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर लेना घर जाके। 12 का गुना करोगे 6.5 तो ये आ जाएगा कितना, 78 आया। अब मैंने ये चमत्कार कैसे की, ये आपको निकालना कैसे है अब मैं बता रहा हूँ। चलो ये समझ में आया कि नहीं आया। इस 78 को इनडायरेक्टली हमने यहाँ पे 78,000 निकाला था, इस 78 को इसको हम निकाल देंगे 12, ठीक है, और गुना में क्या लिखेंगे 6.5। अभी ये नंबर निकालना मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये तो आप बता दोगे ना कितने बार आहरण किया है, तो जितने बार आहरण किया है और उसके अमाउंट को हम क्या कर देंगे, गुना करेंगे, तो क्या आएगा 78,000 आ जाएगा, आएगा ना। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से थोड़ी देर में। इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, माह का योग। अभी पिछले बार गुणनफलों का योग ले रहे थे, इस बार क्या लेंगे, महीने का योग लेंगे, क्लियर है। और यहाँ पे राशि में क्या चेंज आएगा, राशि गुना दर बटे 100 1/12, ये तो था ही था। इसके साथ माह का योग में हमने देखा था इस वाले के लिए हमने क्या देखा था कि 12 बार आहरण था ना बेटा। अगर हम बोल रहे हैं साल के हर महीने ये करते हैं तो 12 बार आहरण तो आएगा ही आएगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, राशि में हम डायरेक्टली 12 का गुना करेंगे। बात समझ में आया, राशि में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 12 का गुना। और ये जो साइड में बच गया है वो क्या है, ये जो बच गया अब वो 6.5 कैसे आएगा, है कि नहीं। मैंने अभी निकाला था ना 6.5, अब वो कैसे आएगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है एवरेज लेने का। क्या लेने का, एवरेज।
एवरेज कैसे लेते हैं? हम बोलते हैं आंकड़ों, एवरेज मतलब औसत। औसत पढ़े हो ना, क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या बोल रहे हो, माह की संख्या हमारे पास टोटल है, इसका हम क्या लेंगे? एवरेज। क्या लेंगे? एवरेज लेने से हमको ये समझ में आ जाएगा कि देखो इसको मैं टोटल करता हूँ, टोटल करिए तो ये आ गया कितना? 78 आ गया ना यार। अब इसका एवरेज लेंगे तो क्या होगा? 12 से भाग देना पड़ेगा। 12 से ये 78 को अगर मैं 12 से भाग दूंगा, क्यों 12 से भाग दे रहा हूँ? क्योंकि 12 आंकड़े हैं मेरे पास और आंकड़ों का योग कितना है? 78 है कि नहीं है? अब ये 12 के पहाड़े में अभी जो मैंने बताया था आपको कितना है? 6 पॉइंट। अब समझ में आया आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने इसके 12 को इसको दे दिया ना, तो इसको देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 12 से भाग लगाने पड़ेंगे, मतलब 12 से गुना करना पड़ेगा और 12 से भाग। इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोलूँ 12 से गुना और 12 से भाग। ठीक है। अब ये 12 से, ये तो पहले था बेटा 78, ये पहले 78 था, मैंने क्या किया? 12 से गुना किया और 12 से भाग लिया। इस वाले 12 को मैंने कहाँ लिख दिया? यहाँ पे। तो इनडायरेक्टली मैंने 12 से इस 78 को क्या किया है? भाग दिया है, एवरेज निकाला है। क्या निकाला है? एवरेज। अब ये एवरेज ऐसे भी निकालते हैं, देखो दूसरा तरीका एवरेज निकालने का। दूसरा तरीका ये है वो 6.5 लाने का। हम बोलेंगे कि भैया आप जब एक गैप जो है ना एक जैसा है, गैप क्या है? एक जैसा, तो हम लेते हैं पहले और आखिरी वाले को, जोड़ो इसको, 13 हो गया। कितने आंकड़े लिए आपने? दो आंकड़े लिए ना। अब इसका एवरेज कैसे लोगे? 13/2 करो, कितना आएगा? 6.5 आएगा ना। कितना आएगा? पूरे को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? कोई सी भी शुरू और आखिरी का ले लेना। अगर शुरुआत के सेकंड नंबर को ले रहे हो तो आखिरी के सेकंड नंबर को ले लेना। कैसे करना है आपको समझ में आया कैसे करना है? तो यहाँ पे हमको क्या करना है? प्रारंभिक जो आहरण किया गया है, प्रारंभ में जो आहरण किया है उसका महीनों की संख्या लिखना है। प्रारंभिक आहरण के माह कितने हैं और प्लस करने हैं अंतिम माह के बाद कितने महीने बचे थे आहरण के। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? अंतिम। ये समझ में आया बेटा? और इनका हम क्या करेंगे? बटे 2 करेंगे। ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा 6.2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? 12 + 1 बटे क्या करेंगे? 2, तो ये दे देगा हमको 6.2। यही चीज़ हम कैसे लिखा रहे थे? 78/12 क्या रहा था? 6.5, सॉरी 2 बोल रहा था, 6.5। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे इस बार? अब इस सुपरफास्ट मेथड को लगाते हैं, कैसे होगा? आपको तो समझ में आ गया कि आंसर वही आएगा। फॉर्मूला आपको समझ में आया कैसे हुआ है? आपको क्या करना है? राशि कितने बार आहरण किया है ये यहाँ पे लिखेंगे, आहरण की संख्या, आहरण की कुल आहरण की संख्या ना। समझ में आया? कितने बार आहरण किया गया है उसको लिखेंगे। राशि आहरण की संख्या गुना दर बटे 100 और 1/12 तो करना ही है क्योंकि हम महीने महीने का ले रहे हैं। और यहाँ पे हमको एवरेज लेना है। क्या लेना है? किसका एवरेज लेंगे? महीने का। अब यहाँ पे पूरे जोड़ के 12 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना? फर्स्ट और लास्ट को लेना और डायरेक्टली क्या कर देना? 12 से भाग कर देना, सॉरी 2 से। ठीक है, क्योंकि 2 आंकड़े ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 आंकड़े, इसलिए हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? तो आप इनको भी लेते ना सेकंड वाले को, तो भी 13 आता। आप ऐसे करते जाओगे ना तो क्या आ जाएगा? कहीं ना कहीं आपने क्या किया कि आपने एवरेज का मतलब ही होता है बीच का। सबके ऑन एन एवरेज मतलब क्या होता है? ना तो हमको सबसे बड़े वाला चाहिए ना तो सबसे छोटा वाला चाहिए। एवरेज वही करता है ना, सबको क्या कर देता है? एक लेवल पे लाके खड़ा कर देता है। तो हमने यहाँ पे 78 को भाग दिया 12 से, चाहे आप इनको भाग दो 2 से, क्योंकि 2 ही आंकड़े ले रहे हो, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या? एवरेज निकल आएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद रखने की कोई ज़रूरत ऐसे है नहीं, आप समझ गए होंगे तो इसको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलो कुछ क्वेश्चन लेंगे अभी, इसको सॉल्व करें क्या इसी मेथड से? तो दिख रहा है साफ साफ मेरा, अगर रख भी दूँ यहाँ पे 1000 गुना 12 है ना, ये क्या हो गया? 1000 मासिक आहरण गुना कितने बार आहरण की संख्या और गुना दर जो कि 6% है 1/12। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? प्रारंभिक आहरण 12 और प्लस 1 13/2। अब ये 13/2 को जनरली ना बच्चे यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे? इस 1 की जगह में। कहाँ पे? 1 की जगह में, और डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 6 क्या लिखते हैं? 6.5 लिखेंगे। समझ में आ रहा है?
आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब देखो इसको करोगे कैलकुलेट तो ये आएगा ही इतना, क्योंकि वही चीज़ है मैंने आप दूसरे रूप में लिख दिया है। समझ में आया? अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये वाले नंबर बस चेंज होंगे। अब अभी मैंने क्या लिया था? प्रारंभ। क्या लिया था? तो ये आया। अगर मान लीजिए अंत में लूँ तो, अगर अंत में ले तो, अभी तो प्रारंभ में लिए थे तो यहाँ पे 12 महीना हो गया था, 11 हो गया था, 10 ऐसे करके 1 तक गया था। अगर मैं बोलूँ कि ये 31 जनवरी, ये 28 फरवरी, और ये मैं बोलता हूँ 31 का मार्च, 30 का अप्रैल, 31 का मई, 30 की जून, और जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और ये 31 का। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ महीने के आखिरी में ले रहे हैं, तो ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अमाउंट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, सबका चेंज हो जाएगा। और टाइम चेंज हुआ तो ये कैसे सेम रहेगा? बात समझे कि नहीं समझे? बाद में लिख लेना ना। अभी क्या बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, अब महीने की संख्या निकालना है। अब क्या करना है, महीने की कितनी आएगी, कितनी आएगी? पहले वाले में 11 आएगा। कैसे 11 आएगा? अरे 1 महीना गायब, जनवरी गायब है ना, आखिरी दिन है तो जनवरी तो काउंटिंग में आएगा ही नहीं, तो ये 11 हो गया। अब इसके लिए अरे 2 महीना गुजरा ना, फरवरी का 2 महीना निकल गया, आखिरी दिन है फरवरी का, तो पूरे 12 महीने में फरवरी निकल गया। तो फरवरी के बाद मार्च से शुरू हो गए ना, तो कितने महीने हो गए? अब इसके बाद तो मैं लिख देता हूँ 5 4 3 2 1 और 0। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि आखिरी दिन ही निकाला जा रहा है, उसी दिन खड़े होकर देख रहे हैं टुकुर टुकुर, तो हमारा यहाँ पे ये 0 दिन बचा ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब इसका क्या करते हैं आप, क्या लेते हैं, गुणा करते हैं, गुणनफल लेते हैं ना। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लिख दूँ? चलो लिख देते हैं, 11,000, 10,000। दुख है रे, ये बार बार लिखने का दुख है, जो कि आपको नहीं झेलने। मैं लिख रहा हूँ ना, एक बार कॉपी में छापोगे, दूसरी बार नहीं छापना फिर, ऐसा मतलब ये तरीका आजमाना नहीं है। मैं इसे आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप बाद में इन चीज़ों को समझिए। ये तो 0 हो गया बेटा, है ना? अब मेरे को बताओ इनका टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा? अरे बगले 12 बस कम कर दो ना, 12 ही तो हटा है, पिछले वाली सीरीज़ में से 12 ही तो हटा है, तो 78 में 12 कम कर दोगे कितना आएगा? कितना आएगा? 78 में 12 कम करोगे तो 66। कितना आएगा? ये भगवान, कितना आएगा? तो ये कितना हो गया बेटा? नहीं आया क्या कई लोगों को समझ में? ये 78 था पिछला, 12 नहीं है वहाँ पे, तो 12 कम किया मैंने। ठीक है, चलो हो गया, बहुत बढ़िया। आपने सारी मुश्किलें पार कर ली। अब यहाँ पे फिर वही करेंगे, क्या आने वाला है। चलो इस बार काटा पीटी कर दिए थे, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 66,000 गुणा 6% गुणा 1/12 करिए, कितना आएगा? तो ये हो गया, है ना? 66 डबल 0 कम होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? 300। यहाँ पे करके देखें तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? 330। फॉर्मूला तो वही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो राशि है हमारे पास कितना बेटा? 1000। चेंज तो मैंने किया नहीं है, तो क्या चेंज होगा यहाँ पे? 1000 गुना 12 बार किए हैं क्या? अरे 12 बार किए हैं, लेकिन महीने 12 बार में क्या है, एक 0 बन गया है, महीने का 0 हुआ है, अमाउंट 0 नहीं हुआ है। अमाउंट तो 12 बार ही निकाले गए हैं, बस आखिरी को निकाले गए हैं, इतनी सी बात है। चाहे आप शुरू में निकालो, आखिरी में निकालो, चाहे बीच में निकालो, आपने 12 बार निकाला ना, 12 महीने में 12 बार, सिंपल सी बात। और गुना दर क्या है हमारा? 6/10 100 और 1/12। वो लोग चक्कर में मेरे, ये तो क्लियर है। अब इसके बाद प्रारंभिक आहरण 11, अंतिम का 11 + 0 11, मैं तो 11.5 हो जाएगा, क्या बोल रहा था? हो गया 11, 11/2 करोगे तो 5.5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 5.5,
5 करके देखिए आप, आएगा। मेरे को अपने आप पे पूरा विश्वास है, तुम लोगों पे नहीं, अपने आप पे विश्वास है कि 330 आएगा। ठीक है, कैसे भी करके आ जाएगा। तो ये तरीका ज़्यादा इजी है। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में ये टेबल नहीं बनाने हैं, भटक जाओगे अगर ऐसा करोगे तो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, ये तो बढ़िया किए, हो गया कहानी ख़त्म। एक कहानी और है। ठीक है, कचरा हो गया दिमाग का? नहीं हुआ इतना सारा नहीं, कुछ नहीं। क्या वीडियो देखेंगे, मैं फ़ोटो भेज दूँगा स्क्रीनशॉट। समझ में आया कि नहीं आया यह कहानी? अब देखो, मैं अपना फिर हो गया कुछ, ये मैं लेता हूँ 15 जनवरी, 15 फरवरी, बीच का ना, महीने का बीच 15 को आता है। किसी का और किसी दिन आता है क्या? मैं बोल देता हूँ 15 ही है। 15 15 15 15 15 15 15 और 15, 10 का 4, 10 का 4, 10 का 4 हो गया। अब मैंने ये मिटाने हैं, ये मिटाने मुझे, ये पहले मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये 3 बार हो गया ना। मेहनत मैं कर रहा हूँ, थक क्यों आप ले रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ आप लोगों को एक बार में अभी क्या है, कैच नहीं होगा, तो एक बार दोबारा देख लेना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे अब मेरे को बताना, महीने की संख्या कैसे कैलकुलेट करोगे? इस बार महीने कितने होंगे? 15 जनवरी को निकाला गया है पैसा, और हम कहाँ खड़े हैं? 31 दिसंबर। 12 महीना हो गया। अरे कैसे 12 महीने हो जाएंगे? वो जब 1 तारीख को 12 महीना होता है, 31 को 11 महीना होता है, तो 15 को क्या होगा? दोनों के बीच का होगा ना, ना तो 12 ना तो 11, दोनों के बीच, क्योंकि बीच का है ना ये बेटा, तो दोनों का बीच कौन आएगा? ना 12 ना 11, 11.5। क्या रे, 11.5। अब इसके लिए अब कोई 9.5 मन बोल देता, 10.5, 9.5। अब गाली देने जैसा लग रहा है, हो गया। मत देखो, ज़्यादा मत बोलो, फिर तुम लोगों को ना फिर बोलते बोलते क्या ज़बान ऐसे फिसलेगा, कहाँ जाओगे पता नहीं। ये हो गया 2.5, ये बढ़िया अंग्रेजी है। 2.5, 1.5 और 0.5। फाइनली मैंने बहुत बड़ी मेहनत कर ली कि नहीं कर ली? कर ली ना। अब मेरे को ये बताओ कि इनका अब क्या करना है? गुना करना है। अब मान लीजिए नंबर कुछ और होता तो घूम जाते ना। यहाँ पे घूम जाते हम, कहने का मतलब है। अब मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप समझ गए होंगे कि ये आ जाएगा 11,500, 10,500, ये सारा कुछ फलाना ठिकाना करके आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर इनको जोड़ने की कोशिश करूँगा तो पिछले बार कितना आया था? 11 से 0 1 तक आए थे, तो 66 आया था ना? आया था कि नहीं आया था? अब 2 5 का पेयर बनाते चलो, 1 1 बनेगा वो, है ना? 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 एक्स्ट्रा कितने हो गए? 72 आया नहीं आया? अब ये 72 आया है तो मतलब ये 72,000 हो गए। इस बार क्या होगा? 72,000, और ये हो गया 72, ठीक है? तो ये 72,000, बस काटा पीटी वही 6, बस ये 2 0 और काटने थे मेरे को। अब बताओ बेटा, 720 का आधा करेंगे, कितना आएगा? तो 7 का आधा हो गया 3, 12 का ये हो गया 6, और ये 0, 360, 360 आ गया। अब सेम चीज़ें यहाँ पे भी आएगी, अब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप लोग लिख देना बाद में, फिर रुक जाओ। ये क्या है? 1000। क्या इस बार आहरण 12 बार नहीं हुआ है? क्या हुआ है? हुआ है, 12 बार ही हुआ है। मज़े की बात बताऊँगा आखिरी में, रुको अभी। नहीं बचा है क्या? क्या कहाँ जाएगा? बचे नहीं गए। ये हो गया। अब बताओ, फर्स्ट एंड लास्ट लेने मेरे को, फर्स्ट और लास्ट क्या है? 11.5 आधा, है ना? तो क्या हो गया? 12, और 12 का आधा 6। ये थोड़ा ठीक ठाक आया, बीच वाला है ना? 5.5 6.5 हो रहा था, ये आया क्या? 6। आप करोगे तो हो जाएगा, करने से होगा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा?
काटा पीटी कर लेता हूँ, हो गया 2 के पहाड़े में 3 बार में 12 तिया 36 हो गया। और ये 2 जीरो इसके कटे, 2 जीरो इसको कटे, 1 ठो जीरो इनका ले लेंगे 360। मैं थक गया लेकिन बताऊंगा भी एक और। आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है? कुछ नहीं। अब आपको बार बार ऐसे ना प्रारंभिक अंतिम का याद रखना है। अगर बोला गया है क्वेश्चन में कि महीने के प्रारंभ में हो रहा है तो आपको डायरेक्टली अमाउंट लेना है। कितने बार की हो वो बताएगा, 12 बार। अगर मैं प्रति महीने बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, 12 बार। आप ये मान के चलेंगे 12 बार ही करते हैं। और फिर उसके बाद दर बटे 100 गुना 1/12 और गुना में क्या करेंगे, तो वो बोल रहा है अगर प्रारंभिक तो हम डायरेक्टली करेंगे क्या था 6.5। अगर वो बीच बोल रहा है तो क्या बोलेंगे 5, सॉरी 6। पहला में क्या है, प्रारंभिक में 6.5, मध्य वाले में 6 और फिर 5.5, मतलब 0.5 कम होता गया। हुआ है ना। यहाँ पे प्रारंभ में कितना लिए 6.5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5.5। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इसको रटाना नहीं चाह रहा था। ठीक है, अब आपको ये नंबर रटे रहने चाहिए, ये ऐसा मत करना तामझाम। ठीक है, क्लियर है। डायरेक्टली आपको क्या लेना है वो आपको इससे डिसाइड करना है कि प्रारंभ में है, मध्य में है कि अंत में है। ये फॉर्मूला तब भी काम करेगा जब ऐसे बीच से मिटा देगा। कहाँ से मिटा देगा बेटा? बीच से। बोलेगा कि 15 मई से शुरू करके 15 अक्टूबर तक किए हैं। आहरण कब से किए हैं? 15 मई से 15 अक्टूबर। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि क्या अभी भी अमाउंट सेम है, क्या टाइम ड्यूरेशन अभी भी सेम है? तो इस बार भी आप क्या कर सकते हो, इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो इसको, शॉर्टकट है ना। और शॉर्टकट हमेशा थोड़ा ख़तरनाक जरूर होता है लेकिन जल्दी पहुंचा देता है आंसर में। कभी गया क्या कच्ची रास्ते से? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 7.5 और 2.5 कितना हो गया? कितना हो गया? 10 हो गया। 10 का आधा कितना होगा? 5। तो अपन यहाँ पे लेंगे 5 और देखो यहाँ पे क्या लेंगे, कितने बार आहरण किए हैं? 5 बार, सॉरी 6 बार। तो 1000 गुना 6, 1000 गुना 6 गुना 6% गुना 1/12 गुना 5। समझ में आया नहीं यार? अब इस 5 को ना मैं इस 1 की जगह लिखूँगा, ज़्यादा बड़ा लंबा खींचेंगे नहीं। क्लियर है? अब आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो। देखो ये है कितना इजी। आपको अगर मैं ये भी मिटा देता ना तो भी आप बना लेते। कहने का मतलब अगर ये मिटा देता तो आप बोलते अमाउंट कितना बार निकाला गया है? 5 बार। बस ये चेंज हो जाता, अमाउंट ये चेंज होगा और यहाँ पे वाला चेंज हो जाएगा। वो तो बता देगा 6% 5% जो भी है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये 6 और कितने हो गए? 9 हो जाएंगे, है ना। आधा आधा 1 9 हो गया। तो 9 का आधा कितना होता है? 4.5। समझ में? उस हिसाब से आपको चेंज करना है। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या करना है, पूरे को जोड़ के डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट और लास्ट को लेना है और डायरेक्टली क्या कर देना है, जोड़ के एवरेज ले लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चन है कल से करेंगे, अभी के लिए बस।